हे गाइस, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपॉइंटमेंट को इम्प्लीमेंट किया था, जो डॉक्टर और पेशेंट की तरफ से था, फ्रंट एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो आज की वीडियो में हम लोग उसको बैक एंड में इम्प्लीमेंट करेंगे कि अपॉइंटमेंट में डॉक्टर क्या क्या नोट्स दे सकता है जब भी उसको वो कंप्लीट कर रहा है या कुछ भी कर रहा है। ठीक है, तो उस केस में हम लोग को क्या क्या यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना होगा। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर डॉक्टर ने अपॉइंटमेंट ली है, ठीक है, मतलब डॉक्टर ने नहीं, मतलब पेशेंट ने अपॉइंटमेंट ली है, तो उस अपॉइंटमेंट में वो क्या क्या शो कर सकता है एक पेशेंट के लिए, या हम लोग कौन सी इन्फॉर्मेशन शो कर सकते हैं। तो उन इन्फॉर्मेशन में आता है मेनली, सबसे पहले तो आ जाता है कि मैं क्या क्या नोट्स ले रहा हूँ। ठीक है, मोस्टली हो गया जैसे सिम्टम्स क्या क्या हैं, ठीक है, डायग्नोस क्या क्या हुआ है, ओके, और क्या क्या मैंने टेस्ट रिकमेंड किए हैं, और डॉक्टर के क्या नोट्स हैं। ठीक है, मत जो भी डॉक्टर के मेरे नोट्स होंगे वो भी वहाँ पे रहेंगे। और रेफरल, अगर कोई ज़्यादा सीरियस इशू है तो उसमें क्या होता है कि हम लोग मतलब उसको रेफ़र कर सकते हैं, और फॉलो अप डेट भी होती है। ठीक है, तो जैसे फॉलो अप डेट, या मतलब किस दिन आपको नेक्स्ट विज़िट करना है, ठीक है, वो हो गया। और डॉक्यूमेंट्स भी होंगे, जैसे कि प्रिस्क्रिप्शन के स्क्रीनशॉट हो गया, या और भी जैसे मतलब वो जो सेकंड केस रहेगा क्या रहेगा, जैसे हम लोग फार्मेसी का हो गया, फार्मेसी का हम लोग थोड़ा सा अलग रहेगा सिस्टम उसका। लेकिन जो भी मतलब अलग से डॉक्यूमेंट, जैसे रिपोर्ट्स हो गई सारी, वो डॉक्यूमेंट्स इसमें अपलोडेड रहेंगे। और क्रिएटेड एट में रहेगा, मतलब जैसे कब क्रिएट कर रखा है। और प्रिस्क्रिप्शन का भी अलग अलग टाइप से रहेगा। प्रिस्क्रिप्शन को हम लोग इसमें ऐड नहीं करेंगे वैसे तो। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन जो हमारा रहेगा वो अपॉइंटमेंट के साथ लिंक रहेगा। हम लोग इसको किसी कह सकते हो आप कि इसमें नहीं रखेंगे, अपॉइंटमेंट रिकॉर्ड के अंदर। तो अभी हम लोग की जो एक बनाने वाले हम लोग, वो एंटिटी क्या बनाएंगे, हम लोग अपॉइंटमेंट रिकॉर्ड बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं उसका नाम ए पी रिकॉर्ड कर दूंगा। ठीक है, आपको जो देना है वो आप दे सकते हो, ए पी रिकॉर्ड डॉट जावा। ओके, अब ये क्लास को मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो इसमें देखो क्या क्या आने वाला है। सबसे पहले तो हम लोग इसकी एक आईडी दे देंगे, लॉन्ग आईडी करके, प्राइवेट लॉन्ग आईडी। ओके, और मैं थोड़ा सा यहाँ पे डेटा भी दे देता हूँ, डेटा ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर, नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर। ओके, सबसे पहले तो ये हो गया, और इसको मैं एंटिटी भी बना देता हूँ। ओके, और मैं पहले सर्वर को एक बार स्टॉप कर लूँगा, क्योंकि जब अगर आप एंटिटी इसको एनोटेट कर देते हो ना, तो ये अपने आप बनाते चलता है उसको। तो उस केस में आप इससे बच कर रहो। ठीक है, तो वो ज़्यादा सही है। तो पहले आप बंद कर लो, उसके बाद जब सारा आपका पूरा एक बार में आपकी क्लास कंप्लीट हो जाए, आपकी क्लास फाइनलाइज हो जाए, तो उसके बाद आप इसको दोबारा से क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हमारी इसमें जो सेकंड केस आएगा वो क्या आएगा, हम लोग का इसमें 1 to 1 रिलेशन होगा वैसे तो। सबसे पहले तो इसको जनरेशन टाइप और वो सारी चीज़ें दे देते हैं। तो एट द रेट आई डी दे दूंगा मैं इसको, और एट द रेट जनरेटेड जनरेटेड वैल्यू। जनरेटेड वैल्यू के अंदर क्या दे दिया मैंने, स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी के अंदर हम लोग दे देंगे, तो इसमें मैंने आइडेंटिटी दे दी है। और इसके बाद हम लोग और क्या क्या रिकॉर्ड्स रखेंगे इसमें, हम लोग जैसे ये बेसिकली हम लोग सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग किसके लिए रख सकते हैं, पेशेंट के लिए बेसिकली रख सकते हैं। तो हम लोग लेकिन दोनों दे देंगे इसमें भी। ठीक है, प्राइवेट लॉन्ग, क्योंकि चीज़ें फैच करने में थोड़ी सी दिक्कत ना हो, इस वजह से मैं कह रहा हूँ ये चीज़। पेशेंट आईडी बाद में आपको अगर क्वेरी करनी होगी तो उसमें आप पेशेंट आईडी और डॉक्टर आईडी का यूज़ करके सारी क्वेरीज को अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों में हम लोग वो तो नहीं लगा सकते हैं, क्या बोलते हैं, फॉरेन की, क्योंकि ये हम लोग का जो है अपॉइंटमेंट एम एस के अंदर नहीं है। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट एम एस के अंदर जो रहेगा सिर्फ उसमें ही लगा सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो उस केस में देखो, जैसे अभी यहाँ पे हमारा क्या है, प्राइवेट लॉन्ग अपॉइंटमेंट, इसमें दे दूंगा मैं अपॉइंटमेंट आईडी। ओके, अब अपॉइंटमेंट आईडी का क्या सीन होगा, 1 to 1 1 to 1 रिलेशन दे दूंगा मैं इसमें। और 1 to 1 रिलेशन देने में मैं सबसे पहले इसका फैच टाइप लेजी रखूँगा। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा फैच टाइप लेजी क्या है, ये इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो फैच टाइप लेजी का मतलब हो जाता है, ओके, फर्स्ट स्टेप लेजी में क्या हो जाता है कि जब भी मैं कोई भी ऑपरेशन कर रहा हूँ पर्टिकुलर, जैसे कि मेरा अपॉइंटमेंट आईडी है,
अगर मेरा दो टाइप के फैच होते हैं, एक होता है ईगर, एक होता है लेजी। ईगर में क्या होता है कि अगर मैंने कोई पर्टिकुलर एपी रिकॉर्ड निकाला इस आईडी से, मान लो, या इस आईडी को फैच किया, मतलब इस रिकॉर्ड को फैच किया मैंने, तो उसके साथ साथ जो अपॉइंटमेंट आईडी के रिलेटेड अपॉइंटमेंट आईडी है, जो इस अपॉइंटमेंट आईडी से रिलेटेड अपॉइंटमेंट के अंदर रिकॉर्ड है, वो भी यहाँ पे फैच हो जाएगा। ठीक है, तो उस चीज़ में हम लोग को ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा ईगर में होने की वजह से बार बार फैच करेगा, जबकि हमें ज़रूरत भी नहीं होती है। लेकिन जब हम लेजी रखते हैं, उसका मतलब ये हो जाता है कि सिर्फ उस टाइम ही फैच करता है उसको, जब उसकी हम लोग उसको एक्सेस करते हैं, या तो एक्सप्लिसिटली, या तो हम लोग उसको बेसिकली जब एक्सप्लिसिटली एक्सेस करोगे तभी सिर्फ वो आपको उसकी वैल्यूज़ ला के देगा, अदरवाइज सिर्फ आपको अपॉइंटमेंट आईडी मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया 1 to 1 में फैच टाइप लेजी कर दिया, और हम कास्केडिंग नहीं ऑन रखेंगे। ठीक है, और ज्वाइन कॉलम हम लोग कर देंगे। अब ज्वाइन कॉलम में नेम अपॉइंटमेंट आईडी रहेगा। ठीक है, और अभी के लिए तो सिर्फ ज्वाइन कॉलम में नेम अपॉइंटमेंट आईडी रख देते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी है। वो मिस्टेक क्या है कि हमने यहाँ पे अपॉइंटमेंट देना है एक्चुअली जो एंटिटी का नेम है, क्योंकि और यहाँ पे भी हम लोग अपॉइंटमेंट दे दे तो ज़्यादा बेटर है। ये कॉलम का नेम हो जाएगा और अपॉइंटमेंट से लिंक करेगा। ठीक है, इससे ये पता चल जाएगा कि हमें कैसे लिंक करना है। वही मैं चीज़ सोच रहा था एक, कि हम लोग ने क्या मिस कर रखा है यहाँ पे, जिससे ये लिंक करेगा किस टेबल से मेरे को जाना है। ठीक है, किस टेबल के अंदर जाना है मेरे को, तो वो इसी से पता चलेगा उसको कि किस टेबल के अंदर जाना है। ओके, तो यहाँ तक हो गया ये। इसके बाद अभी हम लोग को और क्या क्या कॉलम्स यहाँ पे रखने हैं। तो सबसे नेक्स्ट चीज़ आती है, वो क्या होती है, स्ट्रिंग। हो गया हम लोग का सिम्टम्स, प्राइवेट स्ट्रिंग सिम्टम्स। ओके, प्राइवेट स्ट्रिंग सिम्टम्स। ओके, सिम्टम्स हो गया। और इसके बाद अभी हम लोग का जो नेक्स्ट चीज़ है, प्राइवेट स्ट्रिंग डायग्नोसिस। ओके, कि डायग्नोस क्या हुआ है। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन हम लोग इसके अंदर नहीं देंगे। ठीक है, इसके बाद प्राइवेट स्ट्रिंग टेस्ट्स। और मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि ये सारी जो चीज़ें रहेंगी, ये सारे हम लोग के जैसे सिम्टम्स हो गया, डायग्नोस टेस्ट हो गया, इन दोनों में क्या रहेगा, ये दोनों एरे रहेंगे। ठीक है, बेसिकली एक एरे रहेंगे, उनको ही हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। जो भी हम लोग का ट्रांसलेट करने का मतलब है कि एरे से हम लोग उसमें कन्वर्ट करेंगे ऑब्जेक्ट के अंदर, और ऑब्जेक्ट से एरे में अंदर, मतलब जेसन ऑब्जेक्ट से। ठीक है, जेसन ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे हम लोग उसको। मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें, लेकिन मैं आपको बस एक ओवरव्यू दे दे रहा हूँ, एक हाई लेवल व्यू दे दे रहा हूँ इसको आपका। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हो जाएगी वो हो जाएगी प्राइवेट स्ट्रिंग नोट्स। ठीक है, जो ये नोट्स रहेंगे डॉक्टर की तरफ से रहेंगे, तो मेरे को उसमें डॉक्टर नोट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्या हो गया, प्राइवेट स्ट्रिंग रेफरल। ओके, प्राइवेट स्ट्रिंग रेफरल। तो ये रेफरल हो गया हम लोग का, कि हम लोग को क्या रेफ़र करना है या क्या नहीं करना है। ओके, तो इसके बाद अभी और क्या है इसके अंदर, इसके अंदर और भी चीज़ें होंगी, जैसे कि फॉलो अप डेट हो गया, कि आप कौन से डेट पे फॉलो अप करना है। तो प्राइवेट लोकल फॉलो अप डेट। ओके, लोकल डेट, सॉरी लोकल नहीं होना चाहिए, लोकल डेट होना चाहिए जी यहाँ पे। और इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ रहेगी वो कब क्रिएट कर रखा है आपने, तो प्राइवेट लोकल डेट टाइम क्रिएटेड एट। ओके, ये करके दे दिया मैंने। तो अभी के लिए देखो ये चीज़ सही है। अब इसमें डॉक्यूमेंट्स भी रहेंगे, और वो, लेकिन जो सारे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो मैं इससे लिंक नहीं करना चाहूँगा, किसी पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट से इससे लिंक नहीं करना चाहूँगा कि एपी रिकॉर्ड के अंदर दे दूँ मैं। वो डॉक्यूमेंट सारे लिंक रहेंगे हमारे अपॉइंटमेंट से। ठीक है, तो मैं इस अपॉइंटमेंट से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स से ही फैच कर सकता हूँ। मैं ऐसा नहीं करूँगा कि मैं अलग अलग जगह डॉक्यूमेंट्स रखूँगा। तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स का भी बताऊँगा, आपको भी डॉक्यूमेंट्स को कैसे इसमें सेव करना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें बताऊँगा मैं। लेकिन अभी के लिए हम लोग का जो ये है एंटिटी, ये बना दी हमने। इसमें अभी दो चीज़ें और ऐड करनी होगी, प्रिस्क्रिप्शन। लेकिन प्रिस्क्रिप्शन को मैं इसके साथ लिंक नहीं करूँगा, वो मैं अपॉइंटमेंट के साथ लिंक करूँगा। ठीक है, तो फॉलो अप डेट इसमें रहेगी, प्रिस्क्रिप्शन लेकिन अलग से रहेगी। ठीक है, वो हम लोग का क्या रहेगा, वो अपॉइंटमेंट आईडी के ऊपर बेस्ड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ें कर ली हैं। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसकी एक मैं एंटिटी बना लेता हूँ फटाफट से, मतलब रिपॉजिटरी बना लेता हूँ। तो यहाँ पे दे दूँगा मैं AP रिकॉर्ड रिपॉजिटरी डॉट जावा। ओके,
और इंटरफेस बना दूंगा इसको मैं, और एक्सटेंड किसको करेगा वो, करंट रिपॉजिटरी, ठीक है, लॉन्ग करके एक्सटेंड कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर इतना भी हो गया ये। अभी मेरे को एक इसका देखो डीटीओ भी बनाना होगा। डीटीओ में ऑब्जेक्ट कैसे मेरे को ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। तो वो बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ए पी रिकॉर्ड डी टी ओ डॉट जावा। ओके, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, और एट द रेट डेटा एट द रेट ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर एट द रेट नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर। ओके, ये हो गया मेरा। और मैं ए पी रिकॉर्ड को उठा के लाऊंगा, यहाँ पे सारी चीज़ें दे दूंगा यहाँ पे, ठीक है। पहले तो मैं सारी चीज़ें दे देता हूँ, उसके बाद मैं हटाऊँगा धीरे धीरे। तो यहाँ पर आईडी रहेगी, पेशेंट आईडी, डॉक्टर आईडी, और यहाँ पे लॉन्ग करके अपॉइंटमेंट आईडी रहेगी, ठीक है। और सिम्टम्स हो गए, सिम्टम्स मेरे क्या रहेंगे, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रहेगी, ठीक है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रहेगी सिम्टम्स। और इसके बाद हम लोग का जो डायग्नोसिस रहेगा, डायग्नोसिस डायग्नोसिस तो नॉर्मल रहेगा, और ये भी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रहेगी, ठीक है। आपको मैं बताऊंगा कि ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, वहाँ से अलग बना रहा हूँ ये इसको पहले, लेकिन ऐसा नहीं था, लेकिन अभी थोड़ा सा ये अलग रहेगा। ओके, तो ये चीज़ होगी। अभी इसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसके बाद डायरेक्टली मैं दे दूंगा यहाँ पे पब्लिक ए पी रिकॉर्ड टू एंटिटी। ओके, रिटर्न न्यू ए पी रिकॉर्ड। यहाँ पर सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे आईडी देनी होगी, ठीक है। और रही बात अपॉइंटमेंट के अंदर, तो मैं यहाँ पे न्यू अपॉइंटमेंट दूंगा ऐसे, और न्यू अपॉइंटमेंट के अंदर मैं आईडी दे दूंगा, अपॉइंटमेंट आईडी। लेकिन ये हम लोग का बना नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम लोग बना लेंगे यहाँ पे, क्योंकि पब्लिक लॉन्ग आईडी, और यहाँ पे ऐसे करके बना लेंगे। ओके, तो इससे इससे हमें हमें दिक्कत नहीं होगी। ये वाला देखो कंस्ट्रक्टर बन गया हमारा, तो हमने वहाँ पर एक अलग कंस्ट्रक्टर भी बना लिया है, तो ईजिली हम लोग का ये हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद डायग्नोसिस है, डायग्नोसिस से पहले हम लोग का क्या है, सिम्टम्स है, सॉरी, सिम्टम्स हो जाएगा। और सिम्टम्स को हम लोग देखो कैसे करने वाले, मैं अभी आपको बताता हूँ। इसके लिए हम लोग एक यूटिलिटी का फंक्शन बना लेंगे, जिसमें हम लोग कन्वर्ट कर रहे होंगे, बेसिकली हम लोग कन्वर्ट कर रहे होंगे उसको, ठीक है। तो इसमें मैं दे देता हूँ स्ट्रिंग लिस्ट कन्वर्टर डॉट जावा। ओके, और इसको मैं क्या दे दूँगा, इसको मैं नॉर्मली बना दूंगा, और इसमें मैं एक स्टैटिक मेथड भी बना दूंगा, पब्लिक स्टैटिक। ओके, स्टैटिक ये रहेगा स्ट्रिंग कन्वर्ट लिस्ट टू स्ट्रिंग, ठीक है। कन्वर्ट लिस्ट टू स्ट्रिंग, ये जो क्या लेगा, एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग लेगा, और उसको क्या कर देगा, स्ट्रिंग में ज्वाइन कर देगा, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे हो गया। और दूसरा रहेगा पब्लिक कन्वर्ट स्ट्रिंग टू लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा इसको। तो ये दोनों मेथड्स आप बना सकते हो यहाँ पे फटाफट से। तो अभी हम लोग का यहाँ पर ये हो गया। तो अभी मेरा ये डायग्नोसिस है, इसको मैं क्या करूँगा, डायग्नोसिस नहीं है मेरा, यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे मेरा सिम्टम्स होना चाहिए। तो मैं स्ट्रिंग लिस्ट कन्वर्टर जो है डॉट कन्वर्ट लिस्ट टू स्ट्रिंग करूँगा, और उसके अंदर मैं क्या डाल दूँगा, सिम्टम्स डाल दूँगा, ठीक है। ये हो गया, डायग्नोसिस हो गया। यहाँ पर भी सेम चीज़ डालूंगा, स्ट्रिंग लिस्ट कन्वर्टर, ओके, डॉट कन्वर्ट लिस्ट टू स्ट्रिंग, और सेम यहाँ पे सिम्टम्स की जगह मैं क्या दे दूँगा, टेस्ट। ओके, तो दोनों चीज़ प्रॉपर हो गई, हम लोग का एकदम सही हो गया दोनों चीज़। तो यहाँ पर ये हम लोगों ने एंटिटी को कर लिया, और मैं यहाँ से सेम इसको वापस से वैसे कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि हम लोग ये वाला रिकॉर्ड को वापस से वहाँ पर देने वाले हैं। तो मैंने ये भी बना दिया है यहाँ पर, ठीक है। और मैं एक और चीज़ चेक कर सकता हूँ, वो चीज़ क्या चेक कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे फाइंड बाय अपॉइंटमेंट आईडी का एक वो बना लूँगा। ओके, तो ऑप्शनल एपी रिकॉर्ड, ओके, फाइंड बाय अपॉइंटमेंट अंडरस्कोर आईडी, ओके, लॉन्ग
अपॉइंटमेंट आईडी। ओके, तो अभी आपको यहाँ पे समझ नहीं आया होगा कि मैंने ऐसा क्यों दिया। ये मेथड नेम क्वेरी है। तो ये क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई रिलेशन यूज़ करते हैं तो उस रिलेशन के केस में हम लोग को क्या होता है कि जैसे मेरा ये अपॉइंटमेंट है, अब मेरे को इसके इंटरनल फील्ड्स चाहिए, ठीक है। इसकी इंटरनल फील्ड्स चाहिए, मतलब जैसे अपॉइंटमेंट है, यहाँ पे एपी रिकॉर्ड में अपॉइंटमेंट है, ठीक है। अब मेरे को अपॉइंटमेंट आईडी से फैच करना है, लेकिन यहाँ पे कोई अपॉइंटमेंट आईडी है नहीं, तो उसको मैं कैसे मेथड नेम में लिखूंगा। तो मेथड नेम में हम लोग क्या करते हैं कि इस अंडरस्कोर का मतलब हो जाता है कि ये अपॉइंटमेंट जो है इसके रिलेशन, ये अपॉइंटमेंट से रिलेशन में लेगा और इस अपॉइंटमेंट के रिलेशन में जाके जो इसकी आईडी होगी उसमें सर्च करेगा। जैसे यहाँ पर आएगा ये डायरेक्टली, पहले तो एपी रिकॉर्ड चेक करेगा, उसमें अपॉइंटमेंट पे पहुँचेगा, इस अपॉइंटमेंट से जो रिलेशन बन रही है, मतलब जो अपॉइंटमेंट ऑब्जेक्ट है, इस अपॉइंटमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर जाकर यहाँ पर जो आईडी है इसमें चेक करेगा कि ये इससे अगर मैच करता है तो वो हमें क्या दे देगा, रिकॉर्ड को दे देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सर्विस में जाता हूँ, यहाँ पे सर्विस बना देता हूँ मैं API AP रिकॉर्ड सर्विस, ओके, डॉट जावा। ओके, यहाँ पे ये इंटरफेस है एक्चुअली, और यहाँ पे मैं और क्या क्या दे दूँगा, सॉरी यहाँ पर मेरे को कुछ नहीं देना, यहाँ पे मेरे को मेथड्स का वो देना होगा। तो मेथड्स क्या क्या दे सकता हूँ मैं यहाँ पे, सबसे पहले तो मैं दे दूँगा पब्लिक लॉन्ग क्रिएट AP रिकॉर्ड, और ये क्या करता है, थ्रोज HMS एक्सेप्शन। ओके, यहाँ पे इसको भी इंपोर्ट कर लेता हूँ, और ये लॉन्ग नहीं लेता है यहाँ पे ये लेता है हम लोग का क्या ऑब्जेक्ट लेता है, AP रिकॉर्ड DTO। यहाँ पे रिक्वेस्ट दे दूंगा इसको मैं, ठीक है, और AP रिकॉर्ड तो यहाँ पर देखो मैंने दो चीज़ दे दी, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, सर्विस भी दे दूंगा एक, इसको एनोटेशन, ठीक है, और यहाँ पर मैंने ऐसे करके दे दिया। अब यहाँ पे मैं इसको सबसे पहले तो रिक्वायर्ड आर्क्स कंस्ट्रक्टर लगाऊंगा। रिक्वायर्ड आर्क्स कंस्ट्रक्टर का मतलब हो गया कि अब मैं इस यहाँ पे फाइनल वेरिएबल्स भी दे सकता हूँ, तो प्राइवेट फाइनल यहाँ पे AP रिकॉर्ड रिपॉजिटरी, ओके, AP रिकॉर्ड रिपॉजिटरी। तो यहाँ पर ये मिल जाएगा मेरे को रिपॉजिटरी, और मैं डायरेक्टली यहाँ पे आऊँगा। सबसे पहले तो मैं चेक करूँगा ऑप्शनल, ठीक है, मैंने ये चेक कर लिया कि अगर ये प्रेजेंट है कि नहीं है। पहले मैंने ये वाला एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड चेक किया अपॉइंटमेंट आईडी से, क्योंकि हम लोग एक ही अपॉइंटमेंट, एक ही मतलब AP रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं, बेसिकली रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं एक अपॉइंटमेंट से, क्योंकि उससे ज़्यादा हम लोग करेंगे तो मतलब वो सिस्टम का फेलियर रहेगा, एक टाइप से समझ सकते हो आप उसको। तो अपॉइंटमेंट रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट करके कर देंगे हम लोग, और अदरवाइज़ क्या कर दूंगा, मैं रिटर्न कर दूंगा AP रिकॉर्ड रिपोजिटरी रिक्वेस्ट डॉट टू एंटिटी सेव, और गेट आईडी कर लूँगा, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा कि मेरे को ये सेव होकर मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक API भी बना लूँगा, और उस API का नाम दे दूँगा मैं AP रिकॉर्ड API डॉट जावा, ओके, और इसको मैं रेस्ट कंट्रोलर दे दूँगा, ओके। और क्या दे दूँगा इसके अंदर, रेस्ट कंट्रोलर के साथ साथ अभी और भी चीज़ें दूंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग और मेथड्स यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए, ठीक है। तो मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं बेसिकली, तो मेथड्स में मैं और सारे मेथड्स भी दूंगा, जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि पब्लिक लॉन्ग, हाँ ये भी हो सकता है गेट AP रिकॉर्ड, पर वो वाले के केस में मैं नहीं जाऊँगा। यहाँ पर मेरे को वॉइड में दे दूँगा अपडेट AP रिकॉर्ड, ठीक है, और यहाँ पर मैं AP रिकॉर्ड ही दूंगा सिर्फ यहाँ के, इसके अंदर डिलीट का ऑप्शन नहीं देने वाला हूँ मैं। यहाँ पे गेट AP रिकॉर्ड बाय अपॉइंटमेंट आईडी दे दूंगा, ठीक है, गेट AP रिकॉर्ड बाय आईडी दे दूंगा, और यहाँ पे जाके मैं तीनों चीज़ों को क्या कर दूंगा, इम्प्लीमेंट कर दूंगा, ठीक है। और इस वाले केस में सबसे पहले तो मैं ये चेक करूँगा कि एक्चुअली में वो प्रेजेंट है, करता भी है कि नहीं करता है, ओके। रिक्वेस्ट डॉट गेट आईडी, ओके, डॉट और एल्स थ्रो कर दूंगा, और एल्स थ्रो में मैं दे दूंगा यहाँ पे न्यू
HMS एक्सेप्शन, अपॉइंटमेंट रिकॉर्ड नॉट फाउंड। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया। ऑप्शनल रिकॉर्ड की जगह मैं क्या दे दूँगा यहाँ पे, AP रिकॉर्ड और एग्जिस्टिंग करके दे दूँगा मैं। ओके, यहाँ पर ऐसे। और फिर मैं इसके बाद क्या चेक करूँगा, मैं एग्जिस्टिंग के अंदर डॉट सेट नोट्स हो गए, ठीक है, सेट नोट्स हो गए, तो रिक्वेस्ट डॉट गेट नोट, सेट प्रिस्क्रिप्शन तो मैंने दी नहीं है, और स्टेटस भी इसका कुछ नहीं है। तो अभी और क्या क्या हम लोग सेट कर सकते हैं इसके अंदर, एग्जिस्टिंग डॉट सेट डायग्नोसिस। ओके, तो रिक्वेस्ट डॉट गेट डायग्नोसिस हो जाएगा। फिर एग्जिस्टिंग डॉट सेट, यहाँ पे हम दे सकते हैं फॉलो अपडेट, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट गेट फॉलो अपडेट। और एग्जिस्टिंग डॉट सेट प्रिस्क्रिप्शन बार बार आ रहा है, लेकिन उस वाले केस में हम लोग को नहीं जाना है। एग्जिस्टिंग डॉट सेट सिम्टम्स हो जाएगा, लेकिन इसमें हम लोग को स्ट्रिंग लिस्ट कन्वर्टर का यूज़ करना पड़ेगा। स्ट्रिंग लिस्ट कन्वर्टर डॉट कन्वर्ट लिस्ट टू स्ट्रिंग और रिक्वेस्ट डॉट गेट सिम्टम्स। ओके, और सेट टेस्ट को भी सेम हम लोग कर देंगे, और सेट रेफरल को भी। सेट क्रिएटेड ऐड हम लोग को नहीं करना है, ठीक है। इसमें हम लोग एक अपडेटेड ऐड भी दे सकते हैं वैसे तो, लेकिन अभी मैं उसको नहीं देने जा रहा हूँ, क्योंकि फालतू की चीज़ें नहीं करूँगा मैं। बाकी इतने फील्ड्स हम लोगों ने दे दिए हैं, तो ठीक है। इसके बाद अगर कोई और फील्ड बचा होगा तो हम लोग उसको भी बाद में हम लोग देख लेंगे। 5 फील्ड्स या 6 फील्ड्स के अराउंड हम लोगों ने दे दिया है यहाँ पे, तो ठीक है गाइज, इतना ही काफ़ी है हम लोगों के केस में। और इसके बाद अभी हम लोग का जो ये गेट रिकॉर्ड बाय ID है, अपॉइंटमेंट ID, इसको भी हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे AP रिकॉर्ड को हम लोग AP रिकॉर्ड उसमें कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग की क्या आ जाएगी, यहाँ पे मैं एक मेथड यूज़ कर लूँगा, पब्लिक AP रिकॉर्ड। सो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको DTO में कन्वर्ट करूँगा, ठीक है। 2 DTO मेथड बना लेंगे हम लोग इसका, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या रिटर्न कर दूँगा, AP रिकॉर्ड रिटर्न कर दूँगा, और लिस्ट ऑफ की जगह यहाँ पर ऐसे यूज़ नहीं करने वाला हूँ मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिस्ट कन्वर्टर यूज़ करूँगा। ओके, डॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू लिस्ट, और यहाँ पे मैं दे दूँगा सिम्टम्स। ओके, और मेरे को यहाँ पे नल और ये देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी वहाँ पर दे दिया है। ओके, टेस्ट के केस में भी ऐसा नहीं करना पड़ेगा मेरे को। सो इतना कर सकते हैं हम लोग इसमें। ओके, कन्वर्ट स्ट्रिंग टू लिस्ट, और यहाँ पे टेस्ट दे देंगे, ठीक है। तो ये भी हो गया यहाँ पर। बाकी यही करना था, और यहाँ पर जाते हैं फटाफट से। और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न मैप AP रिकॉर्ड DTO, सॉरी, यहाँ पे मैप नहीं देंगे यहाँ पे, ठीक है, और डॉट टू DTO। ओके, इतना हो गया। और सेम चीज़ यहाँ पर भी दे देंगे हम लोग, डॉट, ठीक है, 2 DT हो गया। तो यहाँ पर गाइज हमने इतना इम्प्लीमेंट कर लिया है, ठीक है। तो बाकी इसकी APIs और सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में बनाएंगे, उसके साथ उसकी टेस्टिंग भी करेंगे, और भी जो प्रिस्क्रिप्शन रह गया और भी अलग अलग चीज़ें हैं, वो सारी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है गाइज। क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ कि बड़ी बड़ी वीडियोज़ बनाऊँ, ठीक है, जो 1-1 घंटे 1.5 घंटे की वीडियो बन जाती है। उसमें क्या होता है कि जो अटेंशन स्पैन रहता है, वो जो भी पढ़ रहा होता है स्टूडेंट का, वो अटेंशन स्पैन घट जाता है। इस वजह से मैं बड़ी वीडियोज़ नहीं बनाना चाहता हूँ, ठीक है। इस वजह से मैं छोटी छोटी चंक्स में वीडियो बनाना चाहता हूँ। भले ही हर दिन मैं वीडियोज़ रिकॉर्ड करूँ, हर दिन अपलोड करूँ, वो चलेगा मेरे को, लेकिन एक अटेंशन स्पैन बना रहना चाहिए, ठीक है गाइज। हम लोगों ने इतना किया है। अगर आप इसमें कुछ भी इशू हो, मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है, कि मेरे को ये इशू हो रहा है करके, मैं उसको आपको ज़रूर रिजॉल्व करके दूंगा, कि आप मेरे को ये चीज़ दोबारा से समझा सकते हो करके, या ये चीज़ थोड़ी सी और क्लियरली समझा दो करके, तो मैं समझाऊंगा, बिल्कुल समझाऊंगा, ठीक है। तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है गाइस। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।